सो व्हाई आर वी यूजिंग कोडिंग एंड डिकोडिंग? हम कोडिंग एंड डिकोडिंग क्यों यूज करते हैं? अब ये आके हम ये बात देखते हैं कि कोडिंग एंड डिकोडिंग हम यूज क्यों करते हैं। जैसे कि जेंटलमैन मैंने आपको बताया कि एजेंसीज हैं, जिस तरह से रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये इंडिया की एजेंसी है। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में कि जिस तरह से पाकिस्तान की ISI है, तो इंडिया की एजेंसी का नाम क्या है? तो इंडिया की एजेंसी का नाम रॉ एंड रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, रॉ। रॉ के बाद दिस इज NSA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, देन इट इज CIA, देन इट इज ISI। तो ये जितनी भी एजेंसीज हैं, ये एक दूसरी की मिलिट्री की कॉल्स टैप कर रही होती हैं। जिस तरह से ये आपको नजर आ रहा है कि ये एक मिलिट्री फोन है, इस तरह से हर मिलिट्री की जो एजेंसी है वो अपने मुखालिफ मिलिट्री की कॉल्स को टैप कर रही होती है। मसलन आप लोगों को पता है कुलभूषण यादव का। कुलभूषण यादव जो हमारी नेवी के अंदर, पाकिस्तान नेवी के अंदर एज एन ऑफिसर सर्विस कर रहा था पाकिस्तान नेवी के अंदर, लेकिन दर हकीकत वो कौन था? वो रॉ का एजेंट था। अब हमने उसके कुछ जो है वो ट्रेसेस लिए, हमने उसकी कॉल्स जो है वो टैप की, और हमें इल्म हुआ कि ये नेवी का ऑफिसर है, लेकिन पाकिस्तान की नेवी नहीं, इंडिया की नेवी। तो इस वजह से, क्योंकि जासूस बहुत होते हैं, स्पाइज जो हैं वो बहुत हैं, इस वजह से हम एक दूसरे की कॉल्स को टैप करते हैं। दैट इज वाई वी यूज क्या? कोडिंग एंड डी कोडिंग। जैसे कि जेंटलमैन अभिनंदन, जब ये अभिनंदन पाकिस्तान में आया फरवरी में, तो इमेजिन करो कि स्क्वाड्रन लीडर हसन सदीकी जो हैं, स्क्वाड्रन लीडर हसन सदीकी, इनको चीफ ऑफ एयर स्टाफ की तरफ से, जो एयर स्टाफ का चीफ है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, उनकी तरफ से पैगाम आता कि स्क्वाड्रन लीडर हसन सदीकी, जाओ और जाके अभिनंदन का जो जहाज है गिरा दो। अब अगर ये सादा जुबान के अंदर एयर चीफ कहता, एयरफोर्स का चीफ कहता स्क्वाड्रन लीडर हसन सदीकी को, तो शायद ये जो अभिनंदन है ये भूल जाता, ये भाग जाता यहाँ से, और फिर इसको हमारी ये जो चाय है ये कभी भी पीने का मौका ना मिलता, और ना ही हमारी पाकिस्तानी अवाम जो है ये इस तरह के बिजनेस स्टार्ट कर पाती इसके नाम पे, जो इतने चल रहे हैं आजकल। तो देखें, एयर चीफ ने क्या किया? कोड वर्ड यूज किए, कोड यूज किया। हसन सदीकी को कोड लैंग्वेज में कहा कि गिरा दो अभिनंदन को, और इसी तरह से हसन सदीकी ने उसको डी कोड किया और जाके अभिनंदन को गिराया, और फिर इससे पूछा हाउ वाज द टी, तो उसने फिर जवाब दिया द टी इज फैंटास्टिक। इस वजह से जेंटलमैन वी यूज कोडिंग एंड डी कोडिंग। अभी समझते हैं कि ये कोडिंग एंड डी कोडिंग आपको इनिशियल टेस्ट में किस तरह से आएगी। पहले ये बात समझो, ये बात इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको समझना जरा गौर से। सबसे पहले तुम्हें जानने की जरूरत है, इस चीज को रटा लगा लो, ये बल्कि तुम्हें वैसे ही फिंगर टिप्स पे याद होगा। ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3, देन 4, 5, 6 सो ऑन, ये आप जाओगे कहां तक? 26 तक। एक तो ये चीज याद रखना। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है रिवर्स सीरीज। रिवर्स सीरीज, रिवर्स सीरीज से क्या मुराद है? बाज औकात वो तुम्हें ना इस तरह का सवाल देगा कि z इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। अब z का ताल्लुक बन रहा है किसके साथ? 1 के साथ, और y का ताल्लुक बन रहा है 2 के साथ। तो समझ लो कि ये रिवर्स सीरीज है, उल्टी सीरीज है, उल्टी सीरीज। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो नंबर है, कौन सा जो अल्फाबेट है, ये उल्टी गिनती के लिहाज से कितने नंबर के ऊपर आ रहा है? मसलन अगर मैं वैसे उल्टी गिनती यहाँ पे लिखूं तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, राइट। अब सपोज तुम्हें आता है, तुम्हें जो सवाल है वो आया इस तरह से, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 1, तो अब तुम मुझे बताओ i इज इक्वल टू क्या होगा? अब i इज इक्वल टू 18, ये तुम्हें पता तो चल रहा है, लेकिन मसला यहाँ पे थोड़ा सा, मसला क्या है? तुम उल्टी एबीसी वहां पे लिखोगे किस तरह से? सीधी एबीसी तो चलो तुम अपने फिंगर टिप्स पे कर सकते हो, कि अपनी उंगलियों के ऊपर गिन सकते हो कि A 1, B 2, C 3, D 4, E 5। लेकिन उल्टी एबीसी में नंबर निकालने का तरीका जो है वो समझ लो। जेंटलमैन क्या करना है आपने? सिंपली आपने क्या करना है, 27
27 में से जो ओरिजिनल उसका नंबर है, ओरिजिनल नंबर सीधी एबीसी वाला, वो आपने पुट कर देना है, तो उल्टी एबीसी वाला नंबर निकल आएगा। मसलन अब मैंने आई का नंबर निकालना है, 27 में से हमेशा माइनस करना है, याद रखना। टोटल अल्फाबेट 26 होते हैं, लेकिन ये जो टोटका है इसमें आपने 27 लिखना है, 27। तो 27 में से मैंने माइनस किया, आई का रियल नंबर क्या है, अपनी उंगली पे काउंट करो। ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3, डी के लिए 4, ई के लिए 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9। तो यहाँ पे 9 पुट कर दिया। अब 27 में से 9 निकालो, 27 में से 9 निकाले तो कितना जवाब आया, 18। तो देखो 18वें नंबर के ऊपर आई है। तो ये मैंने तुम्हें रिवर्स सीरीज के अंदर जो नंबर है वो निकालने का तरीका सिखा दिया। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं रिवर्स सीरीज के लिए। सपोज कि तुमने रिवर्स सीरीज में निकालना है डी को निकालना है। क्या करूंगा मैं, 27 माइनस सीधी एबीसी के लिहाज से कितने नंबर पे आ रहा है, चौथे नंबर पे 4। तो आंसर कितना आया, 23। तो ये देखो 23 ही यहाँ पे जवाब है। तो ये सिंपल सी टेक्निक है जो मैंने अभी तुम्हें बताई है। उल्टी एबीसी के लिहाज से अगर नंबर तुमने निकालना है तो क्या करोगे, 27 में से सिंपली जो सही वाला नंबर है सीधी एबीसी वाला उसको माइनस कर दो, राइट। इधर किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे वो लड़का बताए, मैं आपका सवाल जो है उसका जवाब दूंगा। ओके, आई होप कि किसी को यहाँ पे मसला नहीं है। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें ना कुछ टोटके भी हैं। मसलन अब सीधी एबीसी है, सीधी एबीसी है तो 6 है, 6। तो सीधी एबीसी में तुम्हें जो है वो काउंट करने की जरूरत नहीं है, तुम वैसे ही समझ लो कि 6 और फिक्स, 6 और फिक्स तकरीबन सेम सेम है। तो 6 के लिए तुम क्या इस्तेमाल करोगे, एफ के लिए इस्तेमाल करोगे 6। या फिर अक्सर हम कहते हैं कि यार तुम्हें पता है कि इस बारे में पता है तुम्हें, तुम कहते हो आई नो, आई नो। तो आई के लिए क्या इस्तेमाल करोगे सीधी एबीसी में, नो। तो ये इस तरह के छोटे मोटे ट्रिक्स हैं जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ। इससे तुम लोगों का टाइम बच जाता है टेस्ट में, क्योंकि मेन काम है टाइम बचाना। 84 एमसीक्यूज पिक करने हैं, टाइम बहुत शॉर्ट है 30 मिनट्स। 1 मिनट के अंदर कम से कम 3 एमसीक्यू पिक करोगे तो फिर कुछ कर पाओगे, टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर ले पाओगे। तो आई होप कि ये उल्टी एबीसी वाला तुम्हें जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलें। अब मैं आपको सवालों के ऊपर लेके आ रहा हूं। पहले आसान सवाल करेंगे, फिर मुश्किल सवाल की तरफ जाएंगे। अभी सबसे पहले आसान सवाल की तरफ आपको लेके जा रहा हूं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है राइट इज कोडेड एज दिस, SQNMW। इसी तरह से कह रहा है कि बैक इज कोडेड एज UDJL। तो कह रहा है भाईजान मुझे कोड बताएं बार का, बी का कोड बताएं, ए का कोड बताएं, आर का कोड बताएं और के का कोड बताएं, बार का कोड बताएं। तो ये सबसे पहली टेक्निक है, ये फर्स्ट टेक्निक है, फर्स्ट टेक्निक। इसमें जो तुमसे पूछा जाएगा ना वो तुम्हें ऊपर मिल जाएगा। मसलन अभी ये देखो कितने अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5, 5 है। 5 दिए हुए हैं उसने इधर तुम्हें और 5 ही दिए हुए हैं इधर। मतलब के इस हैंड साइड वाले हर अल्फाबेट का ताल्लुक राइट हैंड साइड वाले हर अल्फाबेट के साथ होगा। यस बिल्कुल होगा। देखो जैसे RIGHT ये मैंने लिख दिया। आर का ताल्लुक किससे, एस से, आई का क्यू से, जी का एन से, एच का किससे ताल्लुक है, एम से, और टी का ताल्लुक डब्ल्यू से। ठीक है, हर एक का ताल्लुक बन रहा है। इसी तरह से बैक, ये कितने अल्फाबेट हैं, 4। और UDJL ये कितने अल्फाबेट हैं, ये भी 4 है। याद रखना इस कोडेड एज, ये जो चीज है ना इस कोडेड एज, ये जब भी दो चीजों के बीच में आता है तो ताल्लुक बताता है, ताल्लुक बताता है। ये इस कोडेड एज बता रहा है कि भाई ये कोड है, इसको इस तरह से डिकोड करना है, ये कोड है, इसको इस तरह से डिकोड करना है। अब तुम्हें कोड दे दिया है, तुमने अब इसको करना है जेंटलमैन क्या, डी कोड। इसको डी कोड करना है। अब देखो कैसे डी कोड करना है। मैंने बताया पहली टेक्निक है, सिंपल है, जो पूछा जाएगा ऊपर से मिल जाएगा।
बी का कोड चाहिए, बी का। देखो बी ऊपर कहीं दिया हुआ है, यस बी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बी। बी यहाँ पे पहले नंबर पे है, यहाँ पे पहले नंबर पे क्या है, यू। तो बी का कोड मेरे पास क्या आ गया, यू। आगे किसका कोड चाहिए, ए का। ए का कोड चाहिए, देखो ऊपर ए है, ये ए है दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, इसके बिल्कुल सामने डी। ए के साथ मैंने लिख दिया डी। इसी तरह से आर का कोड निकालना है। आर देखो ये ऊपर तुम्हें दिया है उसने, पहले नंबर वाला। पहले नंबर पे यहाँ पे क्या है, एस। तो यू डी एस इतना आ गया। आगे के, देखो के कहाँ पे ऊपर, ये पड़ा हुआ है के, ये। तो के का कोड क्या है, लास्ट वाला है के चौथा, तो यहाँ पे लास्ट वाला क्या है, एल। एल। तो ये आंसर आ गया यू डी एस एल। तो बार्क को तुम इस तरह से डिकोड करोगे, 20 सेकंड में तुम्हारा ये सवाल जो है सॉल्व हो जाएगा सुकून से। आई होप कि ये सवाल आपको क्लियर हुआ है, अगर नहीं हुआ तो अभी हो जाएगा। देखें, 1 2 3 4 5, अगेन यहाँ पे 5 अल्फाबेट्स हैं। इज कोडेड एज स्टीम, मतलब कि इन दोनों का भाई बन गया क्या, ताल्लुक बन गया इन दोनों का, इन दोनों का बन गया रिलेशन। इसी तरह से एफ जी जी क्यू, एफ जी जी क्यू इज कोडेड एज मोर। एफ जी जी क्यू का ताल्लुक किससे बन रहा है, मोर से। मतलब कि इन चारों का ताल्लुक इन चारों से बनेगा। एफ का ताल्लुक एम से, जी का ताल्लुक ओ से, जी का ताल्लुक आर से, क्यू का ताल्लुक ई से। अब वो पूछ क्या रहा है, पहले वो कह रहा है एफ का कोड बताओ, फिर वो कह रहा है क्यू का कोड बताओ, फिर पी का, फिर जी का, और फिर क्यू का। तो सबसे पहले देखते हैं, एफ हमारे पास ऊपर है, जी एफ एक तो यहाँ पे भी है, एक एफ यहाँ पे भी है। यहाँ पे एफ लास्ट नंबर पे है, यहाँ पे लास्ट नंबर पे क्या है, एम। यहाँ पे एफ पहले नंबर पे है, यहाँ पे पहले नंबर पे क्या है, एम। तो दोनों जगहों के ऊपर जो कोड आ रहा है एफ का वो क्या आ रहा है, एम। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एम। आगे आया क्यू, देखो ऊपर क्यू है, यस तीसरे नंबर वाला अल्फाबेट क्यू है। यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या है, देखो ई। नीचे देखो लास्ट नंबर पे क्या आ रहा है, क्यू। यहाँ पे लास्ट नंबर पे क्या आ रहा है, ई। तो अगेन क्यू का ताल्लुक किससे बन रहा है, ई से, तो एम ई निकल आया। अब देखो पी ऊपर तुम्हें मिल रहा है, क्या पी का कोड मिल रहा है, ढूंढो जरा पी। यस ये पी दूसरे नंबर वाला है, पी का कोड क्या बनेगा, टी। इसी तरह से जी का कोड क्या बनेगा, तीसरे नंबर पे तुम्हें जी मिल रहा है, देखो इसका कोड क्या बनेगा, तीसरे नंबर वाला आर। आर। अब क्यू का कोड चाहिए, क्यू का कोड कोड जो है ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, क्यू का कोड इज ई। तो ई आ गया। तो द आंसर इज व्हाट, मीटर। तो हमने एफ क्यू पी जी क्यू को डिकोड कर दिया। कैसे डिकोड होगा, मीटर इसका आंसर आएगा। अभी यहां तक किसी का कोई सवाल है तो मुझे बताओ, ये मैं अभी चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं। अभी एक लड़के ने लिखा हुआ है कि इनिशियल टेस्ट इजी होता है, एसएसबी की फिक्र करो। मेरे भाई ये बात याद रखना, मे बी आप लोगों में से बहुत बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है। फिर जब लड़के होते हैं क्या लो मेरिट, तो फिर वो आके कहते हैं कि सर मैं लो मेरिट हो गया, ये क्या वजह थी, आईसीएसबी तो मेरी बहुत अच्छी हुई थी। तो जेंटलमैन तुम्हारा 30% जो है वेटेज ये इनिशियल टेस्ट की होती है। अब पासिंग रेशो कितनी है, 84 में से 42 एमसीक्यूज तुम्हारे ठीक होने चाहिए, मतलब 50%। इसी तरह नॉन वर्बल में 64 में से 32 एमसीक्यूज ठीक होने चाहिए। लेकिन ये 50% से अगर तुम पास होगे तो तुम्हारी 30% रेशियो बहुत कम लगेगी, लो मेरिट हो जाओगे। कम से कम स्कोर जो तुम्हें गेन करना चाहिए इनिशियल टेस्ट के अंदर, कोशिश करो कि तुम 80% मार्क्स इसमें गेन करो। मतलब 84 में से कम तुम्हारे अराउंड अराउंड 70 करेक्ट होने चाहिए, फिर तुम्हारा मेरिट में चांस बनेगा। वरना लो मेरिट हो जाओगे, क्योंकि इसकी 3% रेशियो जो है आपके फाइनल मेरिट के अंदर काउंट की जाती है, कंसिडर की जाती है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में वॉइस से पूछ सकता है, समझ नहीं आई, वॉइस से पूछ सकता है, समझ आ गई हैदर को। और टेस्ट में रफ वर्क कर सकते हैं, रफ वर्क नहीं कर सकते जेंटलमैन। इसी वजह से तो आपको मैं इतने आसान तरीके से बता रहा हूँ। मैंने आपको वो जो टोटका बताया उल्टे उल्टे नंबर्स को देखने के लिए, तो वो मैंने इसीलिए आपको बताया ताकि आप सिंपली माइनस कर लो 27 में से, आपको लिखने की जरूरत ना पड़े।
अब ये देखो जरा, ये जरा मैसेज पढ़ो, ये किधर गया, ये पढ़ो जरा जेंटलमैन, ये कौन लड़का है, ये देखो, बिलाल अहमद साहब कह रहे हैं क्या, कि सर लोग कहते हैं कि फौज में सिफारिश होती है। मेरे भाई आज ही मैंने इसके ऊपर एक वीडियो जो है वो अपलोड की है, जाके मेरे पेज के ऊपर देखें, फोर्सेज एकेडमी फैसलाबाद के पेज के ऊपर आप जाके देखें, देन आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये एक लड़का कह रहा है कि रिवर्स, रिवर्स अगेन रिपीट प्लीज। ओके, रिवर्स सीरीज जो है ये मैं एक दफा दोबारा से आपको बता देता हूँ। ये देखो, रिवर्स सीरीज में क्या करना है, रिवर्स सीरीज उल्टी सीरीज को कहते हैं। उल्टी एबीसी, कितने कितने नंबर के ऊपर तुम्हारा डिजिट आ रहा है। जैसे कि ये मैंने ऊपर उल्टी एबीसी लिखी है, इसकी नंबरिंग लिखी है। पहले नंबर पे जी है, जी के लिए 1, वाई के लिए 2, 3 के, एक्स के लिए 3, इसी तरह से सो ऑन। ए के लिए 26, उल्टा चल रहा है ना। वैसे 26 आप किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जी के लिए। सिंपल सा टोटका बताया, 27 में से माइनस कर देना है ओरिजिनल नंबर को। जैसे अभी हम बी का निकालते हैं, तो बी का रिवर्स सीरीज का जवाब 25 आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कितने नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे। तो आपने एक्चुअल नंबर इधर पुट करना है, 27 में से हमेशा एक्चुअल नंबर को माइनस करना है, 27 माइनस 2, तो जवाब कितना आ रहा है, 25। तो ये 25वें नंबर के ऊपर ही है, देख लो। इस तरह से आपने रिवर्स सीरीज को सॉल्व करना है। अभी जेंटलमैन टाइम आउट हो रहा है, अगेन मैं आपको कनेक्ट करता हूँ, तो दोबारा सब कनेक्ट हो जाए।